आज की सच्ची कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है उत्तराखंड का एक जिला है नैनीताल, और नैनीताल का ही एक शहर है जिसका नाम है हल्द्वानी। दरअसल एक व्यक्ति है जिसने 10 फरवरी 2024 को, जो कि बिहार के जिला आरा और इलाका लगता है भोजपुर, इस भोजपुर इलाके का एक गांव लगता है जीने गांव नाम है अंकित कुमार। वह फोन मिलाता है, हालांकि वह पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था फोन मिलाने की, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। वह परेशान हो जाता है और आखिरकार एक बार घंटी बज जाती है, और जैसे घंटी बजती है उधर से आवाज आती है कि हेलो, कौन बोल रहा है। इधर से अंकित गुस्से में बात करता कहता कि हम बड़े जीजा बात कर रहे हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता साले, तुमने फोन अपना बंद क्यों करा हुआ है। जब इतना कहा तो उधर से उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल बात कर रहा हूं, आपको किससे बात करनी है। तो इधर से वह व्यक्ति थोड़ा संभालता है, उसे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ शायद कहीं मुंह से गलत ना निकल जाए, इसलिए बताता कि साहब, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं बिहार के जिला आरा के रहने वाला हूं, और यहां मेरे जो साला है वह कई दिन से लगातार उसको फोन मिला रहे हैं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। अब फोन मिला है तो आपने फोन उठाया है। इस तरह की जब बातें उस व्यक्ति ने बड़े शालीनता के साथ कहीं तो पुलिस वाले ने बहुत ही आराम से कहा कि भाई, तुम्हारे साले की हिंसा में मौत हो चुकी है, यानी कि वह मारा जा चुका है। जैसे यह बात उसके लड़के के परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी अंकित से थोड़ी सी जानकारी और ली जाती है। उसे यह भी कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहां हल्द्वानी में आ जाओ, और यहां पर आने के बाद फिर बाकी बात बाद में करेंगे। दरअसल इस पुलिस वाले को यह जानकारी देता है। वह कहता है कि मरने वाला जो व्यक्ति है इसका नाम है प्रकाश कुमार सिंह, जिसके बाप का नाम श्यामदेव सिंह है, जो कि इसी बिहार के जिला आरा के इसी छीन गांव का रहने वाला है। बेहद गरीब परिवार है। 5 बहनें 2 भाई होते हैं। सबसे बड़ा भाई यही था जो मर चुका है। 5 बहनों में 3 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहन और एक छोटा भाई अभी कुंवारा है। घर को पैसे भेजता था बाप, और मां मेहनत मजदूरी करके इधर उधर खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहां पूछा गया कि हल्द्वानी क्यों आया था, उसने कहा कि हल्द्वानी पहली बार आया था। पुलिस को यहीं पर कुछ शक होता है कि आखिरकार यह ऐसा कैसे बोल रहा है। उधर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। जब यह लाश मिली थी तो लाश मिलने के साथ ही इसकी जेब में 50 रुपए रखे हुए थे, एक मंगलसूत्र रखा हुआ था, एक आधार कार्ड रखा हुआ था, और इसकी लाश मिल जाती है। साथ ही इसको 3 गोलियां मारी गई थी। 3 गोली क्यों लगी है, यही पुलिस के लिए एक सवाल था। अभी तक तो पुलिस परेशान थी कि आखिर क्यों यहां पर घूम रहा है। तो पता चलता है कि मजदूरी करने के लिए आया है। पुलिस ने जैसे ही इसके सीडीआर निकलवाया, यानी कि मोबाइल की जो कॉल डिटेल होती है, किससे इसकी बातचीत होती है, कब कब यह आता जाता है, क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। पुलिस ने जब प्रकाश कुमार सिंह की सीडीआर की कॉल डिटेल निकलवाई तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि उधम सिंह नगर जिला है। उधम सिंह नगर जिले का एक इलाका लगता है सितारगंज, और सितारगंज का ही एक जगह है शक्ति फार्म, वहां का रहने वाला सूरज वाइन, इसे इसकी बातचीत हुई थी। यानी कि इन दोनों की बातचीत का सिलसिला पहले भी चलाता रहा था। 2.5 साल पहले यह कहानी शुरू होती है। 2.5 साल पहले यह व्यक्ति, जिसका नाम होता है प्रकाश सिंह, जो कि बिहार से उत्तराखंड के सितारगंज यानी कि उधम सिंह नगर जिले में आता है मेहनत मजदूरी करने के लिए, और इसी सूरज वाइन से इसकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती गहरी हो जाती है तो इस मजदूर लड़के का, जो कि प्रकाश सिंह उसका नाम होता है, सूरज के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। जैसे वह सूरज के घर आता था तो सूरज के परिवार वाले इस लड़के को बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वह यहां से निकल आता है, यानी कि सीधा यही पहुंच जाता है मजदूरी करने के लिए, कुछ नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए मजदूरी करता है। वह अपनी कहानी बताता है तो सूरज को उस पर दया आती है। कहता है कि ठीक है, तू मेरे घर आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सूरज की एक बहन होती है, इसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका से यह पहले तो दीदी नमस्ते करता था, लेकिन पहले दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है, और मौका पाते ही यह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित कर बैठते हैं।
जब मन करता था, जब मौका मिलता था, तब यह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इस बात की जानकारी ना तो लड़की के परिवार वालों के थी और ना ही लड़के से जुड़े हुए घर वालों की थी। अब आराम से यह मजदूरी करता था, इसके घर भी आता जाता था, लेकिन मौका पाते ही इस लड़के ने, जिसका नाम प्रकाश होता है, प्रकाश ने अपने दोस्त की बहन यानी कि प्रियंका के कुछ अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिए। शुरू में तो वह अपनी मर्जी से साथ आती थी, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वह मना करती थी। तो उसने उसके फोटोग्राफ्स यानी कि उसका वीडियो दिखाया कि तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। जब वह आने लगी तो मजबूरी में आने लगी। उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, यानी कि अब मौका मिलता था, क्योंकि गरीब आदमी था। उसने पैसे भी लेना शुरू कर दिए। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। जब बात पैसे की आती है तो यह दूर हटाने की कोशिश करती थी। इसी बीच में इसको अपने जाना था बिहार। यह अपने बिहार चला जाता है और जो बिहार जाता है तो वहीं से प्रियंका को फोन करता था, मैसेज करता था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। कहता था कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे इन फोटो, इन वीडियो को वायरल कर दूंगा। जब प्रियंका इसकी लगातार डिमांड से परेशान हो जाती है, तब वह अपने पति से बताती है। पति का नाम होता है वीरेंद्र सिंह और जो कि चोगलिया एक थाना लगता है, वहां पर वह कांस्टेबल होता है। यानी कि यह महिला शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के बाद भी एक व्यक्ति यानी कि मजदूर के साथ प्रेम प्रसंग में बंध जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और एक अनैतिक रिश्ते में बंधकर ब्लैकमेलिंग का लगातार शिकार हो रही थी। और जब हद से ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है, तब अपने पति को बताती है। अब पति उसका सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी एक प्लान बनाया जाता है। उनसे कहते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति को बुलाओ, और अपनी पत्नी से कहता है कि जब तुम इससे फोन पर बातचीत करोगी तो उससे कहना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूं। जैसे ही प्रियंका से यह बात कही गई, प्रियंका इस बात को लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने जो कहा था उसे वह करना ही था, और नहीं करती तो शायद पति उसका कुछ और तरीका अपनाता था। अब 6 फरवरी 2024 को तय हो जाता है उसके आने का, यानी कि वह बिहार से चलता है सीधा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड पहुंच जाता है 2 दिन में, यानी कि 8 फरवरी 2024 को उसे बुलाया जाता है हल्द्वानी। हल्द्वानी जैसे वहां पहुंचता है तो वनभूलपुरा एक इलाका लगता है। यहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम गई हुई थी इस इलाके से कुछ अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान ही पब्लिक और प्रशासन और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। हिंसा भड़क जाती है, आगजनी हो जाती है। जहां देखो वहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। कोई गोली चला रहा था तो कोई पत्थर चला रहा है, और देखते देखते कहीं गाड़ी में आग लग रही थी। इसी बीच में एक वायरलेस किया जाता है। वायरलेस यह किया था कि हल्द्वानी का मनभूलपुरा जो इलाका लगता है, यहां पर और पुलिस प्रशासन को भेजा जाए ताकि स्थिति को नियंत्रित कर दिया जाए। जैसे ही यह मैसेज वायरल हो रहा था, यानी कि सेट पर चल रहा था पुलिस प्रशासन के, तो इस मैसेज को जो वीरेंद्र होता है, वीरेंद्र सिंह भी सुन रहा था, यानी कि प्रियंका का पति भी सुन रहा था। यहां तक तो पूरी प्लानिंग बिल्कुल ठीक थी। उसको बुलाकर, यानी कि प्रकाश को बुलाकर कर उसकी हत्या करनी थी, कहीं और मारना था। तभी उसके दिमाग में खड़कता है। वह अपने साले से कहता है कि तुम एक काम करो, उसे हल्द्वानी के बनभौरपुरा इलाके में बुलाओ। वहां पर इलाका लगता है गोलापार। उसे कहना कि यहां पर हिंसा भड़की हुई है, और मौका देखते ही उससे कहा कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो फोटो है, वीडियो है, इनको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो, डिलीट कर दो। इसी बीच में इनकी कहा सुनी होती है और कहां सनी के बीच जब भी प्रकाश अपनी बात पर शायद अडिग रहता है, ऐसा पुलिस के खुलासे में बताया जाता है। और मौका मिलते ही इसको एक के बाद एक 3 गोलियां मारी जाती हैं। जैसे ही 3 गोली लगती हैं, वह मर जाता है और गोलापुर बाईपास के पास उसकी लाश को फेंक देते हैं। अब पुलिस ने जब तलाश करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो यह घटनास्थल के आसपास 6 लाशें मिलती हैं, साथ ही लगभग 200 लोग घायल मिलते हैं। जब इसकी लाश मिलती है, इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इस घटनाक्रम से पूरे के पूरे मामले से इस व्यक्ति का कोई लेने देना था ही नहीं। अगर लेना देना था तो और लोगों का था। यह तो सिर्फ प्रेम प्रसंग यानी कि अवैध संबंधों के वजह से मारा गया। इसी बीच में जब एसएसपी ने घटनाक्रम का खुलासा किया, तो उसमें पता चलता है कि मुख्य आरोपी जो होता है,
वीरेंद्र सिंह जो कि गांव ओलावृद्धि खटीमा उधम सिंह नगर जिले का हूं। प्रियंका उसकी पत्नी होती है जो कि ओलावृद्धि गांव की रहने वाली होती है, जो उधम सिंह नगर में लगता है। इसका साला होता है जिसका नाम सूरज वाइन होता है। साल का एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रेम सिंह होता है, और साथ ही एक और साथी होता है, इसका नाम नईम खान होता है। इन 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही प्रियंका अभी पुलिस की कस्टडी से फरार है। उसको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब प्रियंका पूरी कहानी, बाकी जो बची हुई कहानी वह बताएगी। क्या वह बाकी सचमुच उसको ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उसने उसकी अश्लील वीडियो बनाई थी, फोटो बनाए थे, या फिर उसके पति वीरेंद्र सिंह को उसकी पत्नी के और उस मजदूर की अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था, इसलिए अपने साले के साथ मिलकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है? जो भी होगा वह प्रियंका के बयानों के आधार पर ही आगे की कहानी पता चल सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, और आप सचेत रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।